नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान किया गया कि अब बीएसएफ को आने वाले 45 दिनों के अंदर जमीन दे दी जाएगी, जिसका काम आज से शुरू हो गया है। यानी कि आज से ही फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। तो और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कितना बड़ा और अहम फैसला माना जाए, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी हमेशा सवालों के घेरे में रहती रही हैं। देखिए, ये जो एक दो फैसले आज जो लिए गए हैं, ममता बनर्जी अपने घर के अंदर छटपटा रही होंगी। कारण ये है कि जो टीएमसी का जो गुंडा तंत्र और जो सिंडिकेट, जो इलीगल काम करने का जो पूरा नेटवर्क था, आज पहली कुल्हाड़ी उसके ऊपर ही डाल दी गई है। इसको समझना जरूरी है कि क्यों अमित शाह बहुत पहले से चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठा रहे थे, और आज दो ऐसे फैसले हुए हैं कि जिससे ये जो टीएमसी के अंदर एक खास समुदाय के बड़े बड़े माफिया आज बेहोश हो गए होंगे, उसको भी समझना जरूरी है। दो बड़े फैसले, एक जो जमीन ममता बनर्जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नहीं दे रही थी कि जिससे बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के ऊपर वहां फेंसिंग लगनी थी, वो आज क्लियर कर दिया। जैसा कि आपने बताया, 45 दिन के अंदर ये सारी चीजें जो है उसको कर देना है। और दूसरा, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, उसमें पुलिस अधिकारियों को साफ साफ कहा गया है कि कम वक्त में ये जो गौ तस्करी हो रही है, ये जो कैटल स्मगलिंग है, इसके ऊपर आप पूर्ण विराम लगाएंगे, और जितने लोगों जो संदेह के घेरे में हैं, ये सब टीएमसी वाले हैं, इन सबको एक सप्ताह के अंदर पकड़ के इनका पूरा का पूरा हिसाब, इस पूरे नेटवर्क को, एक भी कैटल बांग्लादेश कटने के लिए एक भी गौ हत्या का मामला नहीं आना चाहिए, ये सख्त आदेश दिए गए हैं। अब जरा इसको बारीकी से और डिटेल में समझते हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इनके बीच जो बॉर्डर है उसकी लंबाई है 2216 किलोमीटर। 2216 किलोमीटर में कई जगहों पे ऑलरेडी फेंसिंग किया हुआ है। बचा हुआ था 570 के आसपास, 568 किलोमीटर जमीन जो बॉर्डर था वो खाली था। कहां खाली था, ध्यान से समझिए। ये वही मालदा, वही मुर्शिदाबाद, वही नादिया, वही नॉर्थ 24 परगना और कूच बिहार। ठीक, अब जरा इस चीज को भी समझिए कि वो क्यों ममता बनर्जी नहीं दे रही थी, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से कैटल स्मगलिंग भी, जहां से फेक करेंसी का भी स्मगलिंग, जहां से नारकोटिक्स का भी स्मगलिंग, और ये सब टीएमसी वाले कर रहे हैं। ये सब घुसपैठिए इधर से उधर, ये पोरस बॉर्डर की वजह से ये सारा काम चल रहा था। और इससे जो इलीगल कमाई होती थी उसमें कौन, ये टीएमसी के लोग, ये टॉप तक जाता था। जैसा कि कैपिटल टीवी ने पहले भी बहुत सारी स्टोरीज की है कि जो कोयला का स्मगलिंग होता था, कोयला का स्मगलिंग क्यों होता था, कोयला आपने उठाया और यही पोरस बॉर्डर के जरिए आप उसको बांग्लादेश भेजते थे। अब ये बॉर्डर बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये स्मगलिंग भी खत्म हो जाएगी। और उसमें अनूप माझी ने क्या कहा था कि हम लोग करीब 150 करोड़ रुपए महीने में 150 करोड़ रुपए टीएमसी के टॉप लीडर्स को देते हैं। मतलब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी तक ये पैसा जाता था। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग का मसला नहीं है, ये मसला है ममता बनर्जी के इनकम के सोर्स का, उसकी पार्टी को चलाने के लिए जो पैसे और जो पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था, उसको ध्वस्त करने का ये पहला फैसला। अब क्या हो रहा है, 568 किलोमीटर है जो अभी तक अनफेंस्ड है। मैंने एरिया बताया, और ये एरिया को यहीं से चुनाव जीती है। जितनी सीटें आई हैं यही सब जगह है जहां से ममता बनर्जी जीती हैं। क्यों? क्योंकि वहां ये काला धन, ये जो ड्रग्स, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कैटल स्मगलिंग, इन सारी चीजों का अड्डा हुआ करता था। तो वो अब रुकेगा। अब
पहली चीज इस बात को समझिए कि क्या होने जा रहा है। दो तीन चीजें जो मीडिया में भी नहीं है उसको भी समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि घुसपैठियों को हम छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह ने कहा कि इमीडिएटली पहला फैसला जो है वो हम बॉर्डर सिक्योरिटी के हाथ वो सारे जमीन देंगे। ममता बनर्जी जमीन ही नहीं देगी, क्योंकि जो हिंदुस्तान की व्यवस्था है उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जमीन पे मालिकाना हक राज्य सरकार का होता है। आप आर्मी को जमीन चाहिए, बीएसएफ को जमीन चाहिए, बॉर्डर के लिए जमीन चाहिए, आपको कुछ भी काम करना है, हाईवे के लिए भी जमीन चाहिए, तो आपको राज्य सरकार वो जमीन मुहैया कराएगी। राज्य सरकार अगर जमीन नहीं देगी तो आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। ममता बनर्जी बार बार, चूंकि उनका पूरा इनकम, उनका पूरा रैकेट, उनका माफिया, उनका जो पूरी की पूरी पार्टी इस पोरस बॉर्डर के काले धन और काला धंधा के ऊपर आधारित था, इसलिए वो जमीन नहीं दे रही थी। अब जनवरी में कोलकाता हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि भाई दे दो, दे वर जस्ट वेटिंग। और जो जानकारी आ रही कि वो कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले से जो है वो जाने वाली थी उधर, कि बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, इधर भी खेत है, उधर 1001 बहाने। लेकिन अब क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी ने आज पहली बार वो नबन्ना में जहां सचिवालय है कदम रखते ही पहला फैसला जो लिया कि बॉर्डर सिक्योरिटी को हम जमीन दे रहे हैं। तो जमीन 45 दिन, जो कोर्ट की लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही थी, ये मुद्दा बार बार कोर्ट तक भी पहुंचा, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि सरकार बदल गई। खत्म, सारा मामला खत्म। अभी कहानी सुनते जाइए। अब उसमें जो 568 किलोमीटर की जमीन है उसमें यह बताया जाता है कि 112 किलोमीटर वो अनफेंसेबल है। अनफेंसेबल का मतलब क्या हुआ, हम लोग भी गए थे उस बॉर्डर पे जहां आपने देखा कि नदियां हैं, वो बेसिकली एक डेल्टा है, तो गंगा नदी का छोटा छोटा नदी, अब वहां तो फेंस हो नहीं सकता। तो ऑलरेडी जो मैं जानकारी दे रहा हूं आपको कि केंद्र सरकार की तरफ से वहां 24/7 वो नेवी बोट और उस तरह की व्यवस्था कि कोई भी जहाज, शिप या डेंगी या कोई छोटी सी भी नाव वो अब इधर से उधर नहीं जा पाएगा। उसके लिए नाइट विजन के साथ, ड्रोन्स वगैरह के साथ वो ऑलरेडी दिल्ली में डिप्यूट कर दिया गया है कि आप जाइए वहां, वो 112 किलोमीटर के ऊपर, और बाकी के वो 450 प्लस कुछ जो जमीन बची हुई है उसके ऊपर जमीन देने का काम वो शुरू होगा। कहने का मतलब ये है कि ये फेंसिंग हो जाने के बाद, फेंसिंग होने से क्या होता है, फेंसिंग के साथ साथ आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी हो या फिर आपको सेंसर्स लगे हुए हैं, जो वैसा ही जो हमने कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तान, इसलिए आजकल कोई उधर से आता नहीं है, आते ही वो पकड़ा जाता है, वो थर्मल डिटेक्शन भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये व्यवस्था इन जगहों पे जहां ममता बनर्जी जानबूझ के बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही थी, तो ये फैसला इतना बड़ा फैसला है। अब दूसरा फैसला कि इसी इलाके से वो कैटल का पूरा धंधा चलता था। आपको याद होगा कि टीएमसी का सबसे बड़ा लीडर उस इलाके में अनुव्रत मंडल है ना, अनुव्रत मंडल को इस कैटल फार्मिंग के आरोप में बकायदा गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वहां पे अगर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है, वहां अगर ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, वहां अगर कैटल स्मगलिंग हो रहा है, वहां अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, वहां अगर अलग अलग कार्टेल्स बने हुए हैं, उसका सबका मुखिया कोई न कोई टीएमसी का बड़ा लीडर जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के दाहिने बाएं हाथ हुआ करते थे, वही लोग थे। अब अनुव्रत मंडल जब पकड़ा गया तो ये रैकेट के ऊपर काम तो होने लगा, लेकिन अभी तक ये हो रहा था कि लोकल स्थानीय पुलिस वो इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही थी। वो टीएमसी के इशारों पे जो सेंट्रल, भाई सीबीआई वाले भी आएंगे, वो तो लोकल चीज़ों को नहीं जान पाते। वहाँ जब तक पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद नहीं करेगी तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब यही आदेश, ये जो तस्वीरें आपने दिखाई पुलिस डीजीपी और तमाम लोगों के साथ, ये जो है उनको साफ साफ कहा गया है कि ये खबर अब नहीं आनी चाहिए कि हिंदुस्तान से गौ माताएं जो है उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो ममता बनर्जी किस तरीके से छटपटा रही होंगी,
इसलिए आप भी कह रही हैं कि भाई नक्सली मेरे साथ आ जाओ, वामपंथी मेरे साथ आ जाओ, कोई भी आ जाए, कहीं भी आ जाए। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है और ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि अब बॉर्डर के जरिए जितनी भी इलीगल काम है वो बंद हो गए, उसी के आधार पे आज ये फैसले लिए गए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो घुसपैठियों के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन है जिसका वादा पीएम मोदी और अमित शाह ने भी किया था और आज कैबिनेट की मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लग गई है और आज से फेंसिंग का काम भी शुरू हो जाएगा और ये फैसला ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित होगा क्योंकि ममता बनर्जी ने ही जमीन देने से साफ साफ मना कर दिया था। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।